आइए सब मेरे साथ बोलवाइए लोग, सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। हम सबको पाल रहा जो, हम सबको पाल रहा जो, उसका गुणगान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। सब काम छोड़कर आओ, ध्यान करें। अनमोल समय क्यों खोते, अनमोल समय क्यों खोते, ये काम रहेंगे होते, ये काम रहेंगे होते। सोचो कुछ तो अब सोचो, सोचो तो कुछ अब सोचो। कहाँ से आए, खुद की पहचान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। सब काम छोड़कर आए, ईश्वर का ध्यान करें। ईश्वर की महिमा न्यारी, ईश्वर की महिमा न्यारी। सबको तेरी वाणी, सबको तेरी वाणी, सबको दीवानी प्यारी, सबको दीवानी प्यारी। ईश्वर की महिमा न्यारी, सबको सबको दीवानी प्यारी। पर हमने भजन लगाया, हम मीठी बोली बोले, सबका सम्मान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। जीवन की कड़वाहट को, जीवन की कड़वाहट को, और विषयों की खटपट को, विषयों की खटपट को, जैसे हो दूर करें हम, दूर करें हम। श्वासों के रहते आओ, अनुसंधान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। हम सबको पाल रहा जो, उसका गुणगान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। सब काम छोड़कर आओ, ईश्वर का ध्यान करें। और एक बात बड़ी प्यारी सी मैंने निवेदन की, क्या पता ये नर्तन प्यारा, क्या पता ये नर्तन प्यारा मिल पाए ना।
सजग हो जाए, स्वाध्याय और सत्संग से, स्वाध्याय और सत्संग से आत्मिक उद्धार करे, सब काम छोड़कर आओ ईश्वर का ध्यान करे, सब काम छोड़कर आओ ईश्वर का ध्यान करे। हम सबको पाल रहा जो उसका गुणगान करे, सब काम छोड़कर आओ ईश्वर का ध्यान करे, सब काम छोड़कर आओ ईश्वर का ध्यान। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो एक बार सबका मैंने पुनः आह्वान कर लिया है कि भैया सभी लोग आ जाओ, काम तो छोड़ने पड़ेंगे, काम तो छोड़ करके ही काम चलेगा, लेकिन हमारे बीच में जो आए हैं हम उनका बहुत अभिनंदन करते हैं और उनको बहुत आशीष देते हैं। मुख्य वेदी पर हमारे मुख्य यजमान आज के श्री प्रेमपाल सिंह जी और देवजी जी, थोड़ा मुस्कुरा के बैठो, वेदी पर ऐसे नहीं बैठो, कोई भी गंभीर होकर नहीं बैठे। फोटो खींचता है भगवान, फोटो खींचते हैं। आपने देखा होगा मैं 3 घंटे भी बोलता हूँ तो मेरे चेहरे पर कभी आपको वेदना दिखाई नहीं देती। जहाँ वेदना की बात आती है वही होती है, वरना हम हमेशा मुस्कुरा के बोलते हैं, हंसो मत लेकिन उदास की मत। लगना चाहिए कि भगवान के पुत्र हो, तो थोड़ी बुलंद मुस्कान सबके चेहरे पर मुझे दिखाई देगी। पूर्व दिशा में हमारे बैठे हैं मनोज कुमार जी और बबली देवी जी। आप पहली बार बैठे हो ना, बहुत स्वागत है आपका पहली बार। उत्तर में बैठे हुए हैं दुर्गा प्रसाद जी और सोम देवी जी। बहुत अच्छा, आपके दांत भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, ऐसे ही उसके खोले रहो, बंद मत करो यार। दक्षिण दिशा में बैठे हुए भूनंदन सिंह जी और सुमन देवी जी। हाँ, एक बार हाथ तो उठा दिया करो, ये सारे काम ही करते रहोगे क्या? हमारी बात सुना करो, ये ज्यादा बतासे मिला दिए तुमने, इतने नहीं मिलाना चाहिए। देखो हर चीज का एक मानक होता है, कोई चीज बहुत ज्यादा मिला दी आपने तो फिर दिक्कत हो जाती है ना। बहुत ज्यादा नहीं, हर चीज का एक नियम है। 1 किलो सामग्री में अधिकतम 100 ग्राम मिष्ठान मिला दो, इससे ज्यादा, ठीक है ना। तो भूनंदन सिंह जी, सुमन देवी जी, बहुत बहुत आपका भी स्वागत है। हमारी आज दूसरी वेदी पर बैठे हुए हैं पश्चिम में सुरेंद्र सिंह जी और शकुंतला देवी जी, बहुत स्वागत है आपका। पूर्व दिशा में उदयवीर सिंह जी और पुष्पा देवी जी बैठे हैं, बहुत साधुवाद। उत्तर दिशा में भगवती प्रसाद जी और रामवती देवी जी बैठे हुए हैं, बहुत स्वागत है। और दक्षिण दिशा में बैठे हैं देवेंद्र सिंह जी और पुष्पा देवी जी, बहुत बहुत आप सभी का अभिनंदन है। सभी यजमानों का, कार्यकर्ताओं का, भाई जितेंद्र जी का और डॉक्टर साहब का, उनके भ्राताश्री जिन्होंने बड़ी मेहनत की है। आप सबको निरंतर जोड़े जाते हैं और इस पवित्र आयोजन को भव्य बनाते जाते हैं। यहाँ उपस्थित आप सभी पवित्र आत्माओं और प्यारी प्यारी बेटियों को भी मेरी बहुत आशीष है। आइए सभी मिलकर अध्यक्ष जी की ओर प्रस्थान करते हैं। एक बार सब श्वास को धरो। एक बार फिर श्वास भरो और लंबा बोलो।
बोलो ओम परमेश्वराय नमो नमः। अब अपनी अपनी हथेलियों पर कोई पदार्थ रख लो, पुष्प हो तो पुष्प रख लो, अक्षत हो तो अक्षत रख लो, नहीं तो जल भी रख सकते हो। समिधा भी कोई छोटी रख सकते हो, और कुछ ना हो तो ये बतासा रख सकते हो अपने हाथ। निष्ठान है बतासा, ये भी रख सकते हो, पर रखो जरूर। बाकी जो बैठे वो हाथ जोड़े और सब बोलो ओम तत्सत ओम तत्सत। श्री ब्रह्मणोदसे द्वितीये त्रयार्धे वैवस्वतमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे एको वृन्दशन्नवतिकोट्या अष्टलक्षत्रपञ्चाशत्सहस्र चतुर्विंश अधिकशततमे सृष्टि संवत्सरे पंचविंश अधिकशततमे सृष्टि संवत्सरे एकशीतिरुत्तरे द्विसहस्रैकवाब्दे मासानामुत्तमे मासे वैशाख मासे शुक्ल पक्षे पंचम्यां तिथौ आर्द्रा नक्षत्रे रविवासरे जम्बो द्वीपे भरतखंडे आर्यावर्त अंतर्गते उत्तर प्रदेशे हाथरस जनपद नदौना ग्राम स्थित राम कथा प्रांगण यज्ञशालायां सब बोलो सुख शांति समृद्धि हितार्थ आत्म कल्याणार्थ च यज्ञ कर्म करणाय भवन्तम गणेश। छोड़ दीजिए, वेदी पर छोड़ दीजिए। आप सबने अभी संकल्प में जो बोला वो ये बोला, हिंदी में बताओ। हे परमात्मा, आपको नमन। आपकी कृपा से हम आज एक यज्ञ करने को तत्पर है। आज एक ब्रह्म दिवस के दूसरे पहर है कि जिसमें वैवस्वत मनवंतर वर्तमान है, 28वीं चतुर्युगी का कलयुग वर्तमान है। सृष्टि संबत 1,57,39,49,125 है। कलियुगाब्द 5126, विक्रम संबत 2081 है। दयानंदाब्द 252 है। सूर्य उत्तर अयन में वर्तमान है। ऋतु ग्रीष्म है। वैशाख मास शुक्ल पक्ष आज पंचमी तिथि है, रविवार है, आर्द्रा नक्षत्र है। 12 मई 2024 को भरतखंड के आर्यावर्त देश के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के हाथरस जनपद की नदौना ग्राम में स्थित श्री राम कथा प्रांगण के अंदर बनी यज्ञशाला में उपस्थित होकर हम अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक नाम वाले सुख शांति समृद्धि के लिए तथा आत्म कल्याण के लिए प्रातः वेला में यज्ञ का संकल्प लेते हैं, जिसके ब्रह्मा के रूप में आप आचार्य श्री का हम वरण करते हैं। ये आपने बोला। अब आ गया ना समझ? संस्कृत में आपको ठीक से समझ नहीं आया होगा, इसलिए मैंने हिंदी में बोल दिया। अब मुख्य यजमान जरा उठे और हमारे पास आए। आचार्य जी का वरण करेंगे प्रेमपाल सिंह जी और देवगिरी जी, और उधर से एक यजमान और आ जाएंगे। थाली पहले लोगों को दे दो, एक थाली मेरे पास आ जाए। आप दोनों लोग नहीं, चलो पुरुष पुरुष आ जाओ। आप लोग वहीं से हाथ जोड़ के खड़े हो। आप तिलक लगाओ, आप चावल लगाओ। ओम अग्निमीळ् पहले कभी लगाया नहीं? सीखो यार, काम सीखने क्यों होते हैं? कहीं भी जोड़ी लगाते हो जाता है, लगता है ऐसा होता है ना। हाँ चलो नीचे चलो, बहुत अच्छा शुक्र स्वस्थ और
जब जब सदा सुखी रहो। अपनी अपनी देवियों के पास आओ। अब देवियां अपने देवता को तिलक लगाओ। नहीं नहीं कहीं वहां क्यों ले जा रहे हो भाई? अच्छा पानी डाल रहे हो, ठीक है ठीक है, ये लगाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृषभः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः। आप भी लगाओ देवी देवी, आप लगाओ अपनी देवी देवी। स्वस्ति पूषा असुरो दधः। थोड़ी शिक्षा बंदी लगाओ। आपको दे दो, आप दोनों ले लो ले लो आप दोनों। ये हंस क्यों रहे हो भैया? नहीं नहीं हंसो, लेकिन मुझे बता दो क्योंकि हंसो, मैं भी हंस है ना। ओम भद्रम गणेश शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षजत्राः। आप भी लगे। अब एक एक माला ले लो। बाकी सबको करा सकते थे पर मालाएं बड़ी कम होती हैं, इसलिए दो दो ले लो। इनको भी आप भी खाली नीचे रखो। ये अब दोनों लोग आमने सामने खड़े हो और एक दूसरे को माला पहना। हाँ, एक दूसरे को माला पहना, एक दूसरे को सम्मान, यज्ञ एक दूसरे के सम्मान सिखाता है ना। ओम भद्रम गणेश शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूर्विश्वमै देवहितं यदायुः। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। ऐसे ही मिलकर के गृहस्थ में रहा करो। चलो बहुत अच्छा। अब बाकी लोग ऐसा ही करेंगे। सभी यजमान पत्नियां अपने पति को तिलकित करें और पतिदेव अपनी देवियों को तिलकित करो करो। खाली ले लो, एक दूसरे का सम्मान करो ऐसे। ओम भद्रम गणेश शृणुयाम देवाः भद्रम पश्येमाक्षजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूर्विश्वमै देवहितं यदायुः। ओम शन्नो ज्योतिर्निकोऽस्तु शन्नो मित्रावरुणा वृषणाशं शन्ना सुकृतां सुकृतानि शन्नो सन्ना इश्रो अविवातवातः। ओम शन्नो द्यावा पृथ्वी पूर्वहूतौ समन्तरिक्षं दशयेनो अस्तु शन्ना औषधीर्वरिणो भवन्तु शन्नो रजसस्ततस्तु जिष्णु। ओम शन्ना इन्द्रो वसुर्देवो अस्तु शमादित्येवो सुशंसा शन्नो रुद्रो रुद्रेद्विज्लाशा शन्नोष्णोतु। ओम शन्ना सोमो भवतु ब्रह्म शन्ना सन्नो ब्राह्मणा समसन्तु यज्ञाः शन्ना सर्वं भवन्तु शन्ना प्रश्वासं वस्तु वेदे। ओम शन्ना सूर्य उदितक्षा उदितु सन्नस्य दस्रापदशो भवन्तु शन्ना पर्वतो ध्रुवो भवन्तु शन्ना सिन्धवासो सन्त्वाप। ओम शन्नो आदित्यो भवतु पृथिवी शन्नो भवन्तु वरदा सर्गाः शन्नो विष्णु पूषाणो अस्तु शन्नो रुद्रं संवस्तु वायुः। ओम शन्नो देवा सवितात्रायमाणा शन्नो भवन्तु शिशो विभाते शन्ना पर्जन्यो भवतु प्रजापतयः शन्नक्षत्रस्य वत्रस्तु शम्भो। लगाया सबको एक दूसरे को ऐसे ही लगाओ। देखो यज्ञ के 3 फल हैं। पहला फल है देव पूजन। जब आप यज्ञ करते हो तो देवों का पूजन करते हैं। दूसरा है दान, आपका कुछ न कुछ दान भी होता है। और तीसरा होता है संगति कर, आप संगति करते अपनी पत्नी के साथ बैठे। अच्छा सच बताओ दिन में कितनी बार बैठ पाते हो? और बैठते भी हो ना तो उल्टी पुल्टी ही बात करते हो, ढंग की तो एक बात करते हैं। या तो लड़ते हो, झगड़ते हो, ताने वाले देते हो या कुछ और करते हो, लेकिन वो नहीं करते जो तुम्हें करना चाहिए। वो कब करते हो? जब तुम हवन में बैठते, देवताओं के सामने बैठते, आचार्य के सामने बैठते, है कि नहीं? अब तुम्हारे बच्चे भी तुम्हें देखेंगे तो उनको भी खुशी होगी कि मेरे माता पिता कितना एक दूसरे को प्यार करते हैं। देखो बच्चों को भी अच्छा लगता है जहाँ माता पिता ऐसे ही अच्छे व्यवहार के साथ एक दूसरे को समर्पित होकर, बच्चों को भी अच्छा लगता है, नाती पोतों को भी अच्छा लगता है। तो आप लोग ये मत सोचो कि हम वृद्ध हो गए। हमेशा अपने आपको जवान माना है, युवा माना है। अरे शरीर ही तो बूढ़ा होता है, मन थोड़ी बूढ़ा हो जाता है।
और सत्ता तो मन की है। अरे बोलो, सत्ता किसकी है? सत्ता मन की है। इसीलिए कहते भी है कि मन के हारे हार और मन के जीते जीत। तो आप अपने मन से अपने आप को हमेशा युवा माना करो और हमेशा खुश रहा करो, प्रसन्न रहा। आइए सभी का तिलक कर दिया जाए, पीछे थाली दे दिया जाए, एक बेटी खड़ी होकर के सबको तिलक करके और एक बेटी को दे दो, वो दे देगी, सबका तिलक कर दिया। ठीक है, आइए जब तक ये तिलक होता है आप सब लोग जो वेदी पर बैठे हैं वो आज यूज करेंगे। जल रहता है, बाएं हाथ से चम्मच को पकड़ो और सीधे हाथ में जल ले लो, एक दूसरे को भी दे सकते हो। सीधे हाथ में जल लिया, बाद में सबको दे दिया जाएगा। पीछे जो बैठे हैं सब लोग अंगे स्पर्श करेंगे। अभी बिना पानी के ही एक भाव बनाओ, क्योंकि पानी तो एक बहाना है, पानी तो एक साधन है। मूल में तो परमात्मा ही जल है और वो सदा सर्वदा सबको प्राप्त है। बोलो, प्राप्त है कि परमात्मा प्राप्त है कि सबकी आत्मा में वो बसा हुआ, तो उसी को आश्रय बना करके कहना है अमृतो वस्त्रम असि स्वाहा। ओ परमेश्वर में तेरा पान करना और तू ही जल है। देखो, जल की परिभाषा है, हमारी जो संस्कृत भाषा है, हमारी जो हिंदी भाषा है, वो बड़ी समृद्ध भाषा है। यहाँ एक पदार्थ के अनेक नाम होते हैं, पानी, तोए, बारी, अम्बु, जल। तो हम यहाँ जल की बात करें। जब पानी यज्ञवेदी पर रखा होगा तब उसका नाम जल होता है। क्यों होता है? क्योंकि इसमें दो शब्द है, एक जा और एक ला, दो, और दोनों को जोड़ो तो परमेश्वर का नाम बनता है। जियते लियते इति जला, जिसमें हम जीवन प्राप्त करते हैं और जिसमें जीवन हमारा लय हो जाता है, उसी का नाम जल है। तो परमात्मा से ही हम होते हैं और परमात्मा की व्यवस्था में ही हम उसमें लय हो जाते हैं। हमारा नियामक वही है, हमें लाता भी वही है और हमें ले जाता भी वही है। न ये माता पिता दुनिया के लोग हमको दुनिया में लाते हैं और न ही शरीर को छूटने पर ये सब लोग हमें ले जाते हैं। ये तो शरीर को ढोते हैं और हमें तो कोई ले जा चुका होता है, हमें तो कोई कब का ले जा चुका होता है। हम तो शरीर को ही ले जाने वाले होते हैं, ध्यान रखना। इसलिए परमेश्वर का नाम चल जाएगा। तो जितने बैठे हैं सब इसी भावना से ओम अमृतो वस्त्रणमसे स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। पी लो दोबारा आराम से, तीसरी बार का उल्लेख। ओम सत्यं यशः श्रीरमय श्रीश्वेतां स्वाहा। अब ये हाथ आपका झूठा होगा। आपने देखा होगा कि कई बार हवन करने के बाद, जल पीने के बाद लोग सर पे लगा लेते हैं। और मैंने देखा कि पुरोहित भी कुछ नहीं कहते। अच्छा सर बताओ, ये सर कौन है? ये सर शरीर में ब्राह्मण शरीर का है। तो ये हाथ पानी पीने से झूठा हो गया कि नहीं हो गया? जब ये झूठा हो गया तो झूठा हाथ सर पर नहीं लगेगा। ये विद्वान का, वेद का, ब्राह्मण का अपमान। अब दिक्कत यह है कि न तो जानते हैं और न ही पूछते। इसीलिए तो हम शाम को एक कार्यक्रम रखते हैं कि भाई आओ, किसी को कोई जिज्ञासा हो तो हमारे पास आओ और पूछो, शंका समाधान।
जानना जरूरी। अब यहाँ दो प्रक्रिया, वो पंडित जी दोनों को एक ही में मिला देते। दोनों को क्यों मिलाते? ये अलग प्रक्रिया, सर पर भी लगाना है, लेकिन वो कब लगाना है? तो दोबारा से हाथ धो करके जल हथेली में लो, बाई हथेली ले। अब देखो अंगों को भी स्पर्श करना है और सिर पर भी लगाना है, क्योंकि अब ये जल स्वच्छ है। तो मंत्र पूर्वक ओम वामास्यस्तु, ओम नशोर्मे प्रणवस्तु, ओम अक्षोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे शुक्रमस्तु, ओम पापोर्मे बलमस्तु, ओम मुर्वोर्मा भोज्यवस्तु, ओम अर्षटानि मेंगानि तनुस्तंगा में सहसंतो। अब सिर पर लगा, शरीर के अंगों पर भी छिड़क सकते। भगवान से प्रार्थना, ओ परमेश्वर मेरी वाणी पवित्र हो, प्राण पवित्र हो, मेरी आंखें पवित्र हो, परदारेषु मात्रवत् परद्रव्येषु लोष्ठवत्। मैं पर स्त्री को मां बहन मिट्टी के स्वरूप में देखती हूँ, मैं पराये धन को मिट्टी के तुल्य देखती हूँ, और सर्वभूतेषु उपस्थित मैं संसार के सब प्राणियों को आत्म अनुकूल भाव से देखती हूँ, सबको प्रेम करती। ये प्रार्थना आंखों पर आप तक लगना, कानों से भद्र सुनो, हाथों से अच्छे काम करो, इन पांव से कभी गलत राह पर न चल। हे परमेश्वर मेरे अंग प्रत्यंग सब पवित्र हो, ऐसी भावना आप लोगों ने की। अब आओ चलते हैं परमेश्वर की ममतामयी गोद की ओर और प्रार्थना करते हैं। ओम विश्वानि देव सवितु रेतानि परासुव यद भद्रं तन्न आसुव। तो सर्वेश सकल सुखदाता शुद्ध स्वरूप विधाता है, उसके कष्ट नष्ट हो जाते हैं शरण तेरी जो आता है। सारे दुर्गुण दुर्विष्णु से हमको नाथ बचा लीजिए, मंगलमय गुण धर्म पदार्थ देव सिंह हमको दीजिए। ओम हिरण्यगर्भ समावर्तदाग्रे बोधस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारपृथिवीं द्यामुदेमां तस्मै देवाय हविषाविधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप, तू है स्वयं प्रकाश सुचेतन सुख स्वरूप शुभ त्राता है। सूर्य चंद्र लोकादित्य को तू रचता और टिकाता, पहले था अब भी तू ही है, घट घट में व्यापक स्वामी। योग भक्ति तप द्वारा तुझको पावे हम अंतर्यामी। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिक्षं यस्य देवाः यस्य छायां मृदं यस्य मृत्यो तस्मै देवाय हविषाविधेम। तू ही आत्म ज्ञान बलदाता श्रेष्ठ जन गाते हैं। तेरी चरण शरण में आकर भव सागर तर जाते हैं। तुझको ही जपना जीवन है, मरण तुझे बिसराते हैं। मेरी सारी शक्ति लगे प्रभु तुझसे लगन लगाने में। अस्य द्विपादश्च
तस्मै देवाय हविषामि देम। तूने अपनी अनंत माया से जग ज्योति जगाई है, मनुष्य और पशुओं को रचकर निज में माप बिठाई। अपने ही सिंहासन पर श्रद्धा से तुम्हें दिखाते हैं, भक्ति भाव से टेढ़े पर हर चरणों में आते हैं। ओम ये रुद्र पृथ्वी चर्द्र येन स्वस्तवेदं येन नाकः यो अन्तरिक्षे रजसो विमानः तस्मै देवाय हविषामि देम। तारे रविचंद्रादि रचकर निज प्रकाश चमकाया है, धरणी को धारण कर तूने कौशल्य रथ लखाया है। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हे दुर्लभ अनुराग दीजिए भक्ति को भाया। आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिषं यस्य देवाः यस्य छायां वेदं यस्य ॐ प्रजापतेन त्वरेतान्यो विश्व जातानि परिता बभूव यद्यामस्ते जोमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरेणम्। तुझसे बड़ा न कोई जग में, सब में तू ही समाया है। जड़ चेतन सब तेरी रचना तुझ में आज से आया। हे सर्वोपरि विभो विश्व का तूने साज सजाया है। हे दुर्लभ अनुराग दीजिए तेरी भक्ति को। ॐ सनो बन्धुर्जनिता सविधाता दामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानुषाणास्त्रिदीय दामन्नभैरयन्त। तू गुरु है प्रजेशु भी तू आप पुण्य फल दाता है। तू ही सखा बंधु मम तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस भव बंधन से कोई मुक्त कराता है। तू है अज अद्वैत महाप्रभु सर्वकाल का ज्ञाता। ओम अग्ने अस्मान् विश्वानि देवा योनानि विद्वान् यो यो भस्मज्योराणमेनो गोष्ठान्ते नमः पुत्रिं विधेम। तू है स्वयं प्रकाश रूप प्रभु सबका सिरजनहार तू ही। रसना निज दिन रखे तुम्ही को मन में बसना सदा तू ही। अपट पाप से हमें बचाते रहना हरदम दया निधान। अपने भक्त जनों को भगवान दीजिए यही सद्वरदान। दीजियो यही ईश्वर इति ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। अब आप लोग बड़ी श्रद्धा से दीप प्रज्वलित करेंगे। दीपक जलाएं। ओम भूर्भुवः स्वः। दीपक प्रज्वलित कर लीजिए और बड़ी बड़ी श्रद्धा से अज्ञा ध्यान की तैयारी करेंगे।
चम्मच में कपूर रख लो और दीपक से जलाना, एक दूसरे की सहायता करो। ओम भूर्भुवः स्वस्त्योर्भुवः पृथिवीदेवो वरुणः तस्यास्ते पृथिवीदेव यजनं पृष्ठे अग्निमन्नाद्य दधे। छोड़ वेदी में छोड़, चम्मच को रख दो, हाथ जोड़ो। ओम उत्पत्स्वाग्ने प्रतिजाग्रे त्वमिष्टापूर्ते संसृजेथा मयं च अस्मिन् सदस्ते अभ्युत्तरस्मिन् विश्वे देवो यजमानश्च सीदत। समिधा ले लो, एक एक ग्रुप में डुबो। दोनों पति पत्नी बड़ी श्रद्धा से। ओम अयंत इत्मा आत्मा जातवेदस्तेने यस्वर्धस्व चेतवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नात्तेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमो। दूसरी समेधा। ओम समेधाग्निं दोवस्यत घृतै वोर्धयतादिधिं अस्मिन् हव्या जुहोदन। ओम सुसमिद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोदन अग्नये जातवेदसे स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमो। एक और समिधा लेंगे। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विश्य स्वाहा। इदमग्ने अङ्घ्रिसे नमः। अब घी की 5 आहुतियां आप लोग देंगे। घी थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है? जब सामग्री पड़े तो स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। ओम नान्नात्तेन समेधय स्वाहा। इदमग्ने जातवेदसे नमः। अब अपना सिरवा रख दो, लोटा उठाओ जल का, और पूर्व दिशा में जो लोग बैठे हैं वो लोग अपनी देवियों को लोटा दे दो। मनोज कुमार जी अपनी देवी को लोटा दे दो, उदयवीर जी अपनी देवी को लोटा दे दो, और पानी अंजलि में लेकर के दक्षिण से उत्तर की ओर छिड़को। ओम अदितेय नमः। अब दुर्गा प्रसाद जी को दे दो, भगवती प्रसाद जी को दे दो, और आप लोग अपनी देवियों को दे दीजिए। अंजलि में जल लेकर के अपने सामने छिड़को। नहीं, ये जो अपने बैठे ना पश्चिम में, प्रेमपाल जी को दीजिए। अभी आपका नंबर बाद में।
चलिए ओम। और इधर सुरेंद्र जी को दीजिएगा, ठीक है? सुरेंद्र जी और शकुंतला देवी, प्रेमपाल सिंह जी और देवकी देवी। ओम अनुमते अनुमन्यस्स। चलिए अब इनको सामने जो बैठे उत्तर में दुर्गा प्रसाद जी बैठे ना और भगवती प्रसाद जी बैठे, अब इनको दे दो। ओम सरस्वती अनुमन्यस्स। छिड़क दो पश्चिम से पूरब की ओर। अब फिर से ईशान कोण में पहुंचा दो और वेदी के चारों तरफ सभी यजमान सहयोग करके जल छिड़कें। ओम देव साविका प्रसुवयजं प्रसुवयजपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वाके कपूके तन्ना पुनातु वाचिस्मतर्वाचं न स्वदतु। छिड़क दो चारों तरफ वेदी के। और दिया ईशान कोण में रख दिया है ना, ठीक है। लोटा भी वही है, रख दो लोटा ही रख दो। अब चम्मच उठाओ अपना और पहली आहुति अपने अपने उत्तर हाथ की ओर बाईं तरफ और दूसरी दाईं तरफ। ओम अग्नये स्वाहा इदमग्नये नमः। ओम सोमाय स्वाहा इदं सोमाय नमः। बीची ओम प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये नमः। ओम इंद्राय स्वाहा इदं इंद्राय इदं नमः। अब आप लोग सामग्री डालिए, घी डालने वाले घी डाले, बाकी सामग्री डाले। ओम सूर्यो ज्योति ज्योति सूर्या। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्चा। ओम ज्योति सूर्या सूर्यो ज्योति। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषेन्द्रवत्याजुषाणः सूर्यो वेदो। देखो जो लोग ज्ञानी ध्यानी और धर्मात्मा विद्वान संत बनना चाहते हो जल्दी, वो तो ऐसे डाला ये उंगलियां डाल के, ठीक है? और जो लोग चाहते हैं कि पति पत्नी में प्यार रहे, बच्चे सब मिलकर के बुजुर्गों के साथ घर में बढ़िया करके मिलके रहे, तो फिर ये चारों उंगलियां जोड़ करके और सामग्री ऐसे रख करके और अपने बुजुर्गों से कहो हमें आशीर्वाद दो, है ना? और ये बुजुर्ग है, देखो ये कह रहा है ये पति पत्नी दोनों मिल गए, बच्चे भी मिल गए और सब मिलके घर में रहते हैं। बुजुर्ग कहता है जीते रहो खुश रहो, है ना? तो ऐसे भी आहुति आप दे सकते हैं। कम से कम 10 ग्राम तक सामग्री आपको एक बार में डालनी होती है ना? तो कोशिश करो कि आप ऐसे भी डालो। ओम अग्नि ज्योति ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्चा स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरातेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेदो स्वाहा। ओम देखो जब ओम बोला जाए तब सामग्री ले लिया करो, स्वाहा बोला जाए तभी डाला करो, स्वाहा, ठीक है ना? ऐसे ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय नमः। ओम भूगर्भवायवे अपानाय स्वाहा इदं वायवे अपानाय नमः। ओम स्वरादित्याय ज्ञानाय स्वाहा इदमादित्याय ज्ञानाय नमः। ओम भूर्भुवः स्वरं वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्नि वायवादित्येभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः नमः। ओम आपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवः स्वरो स्वाहा। ओम यं मेधां देवगणः पितरश्चोपासते तया मामद्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्र
भद्रं तन्न आसुवा ओम अग्ने नय सुपधाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् यो यो दस्मज्जुहुराणमेनो गोष्ठान्ते नमक्तिं विधेम ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अब जो आचमन अंग स्पर्श करके हमारी बेटियां, हमारे यहाँ बेटे और सज्जन लोग बैठे हैं, वो लोग भी आउट हो सकते। तो कोने से आप लोग हट जाएंगे और बाकी के लोगों को आने आ जाओ, शीघ्रता से आकर के कोनों पर देखो। माँ इसको मन उठ करके पीछे जाएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितद्दुरितानि परासुवः भद्रं तन्न आसुवा। स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनं मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम राष्ट्राय स्वाहा। इदं राष्ट्राय नमः। बोलो यक्ष पुरुष भगवान की जय। आप लोग भी उठ जाओ और बाकी लोग कोने पे आ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय नमः। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की जय हो। आप भी उठ जाओ और बाकी लोग आए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वाहा। ओम विश्वानि देव सप्तदुरितानि परासु ये भद्रं तन्न आसुवा। स्वाहा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं नमः। चलिए आप लोग भी उठ जाइए और बाकी और लोग आ जाए। आते रहो श्रद्धा से। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।
प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं नमः। चलिए आप लोग भी उठ जाओ, नए लोग आ जाओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं नमः। आप भी उठिए। आ जाइए आप लोग भी बड़ी श्रद्धा से बैठने को बेटियों को। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। एक और आहुति। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं नमः। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। आ जाइए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। खूब जोर से बोला करो, मेरे कानों तक आवाज आए। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं नमः। बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। आप लोग भी अपना स्थान छोड़ दो और नए लोग आ जाओ। बड़ी श्रद्धा से आया करो, शीश झुकाते हुए हाथ जोड़कर बड़ी श्रद्धा से। ओम भूर्भुवः स्वः
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासवाय भद्रं तन्नः सुवा। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं मम गौर्यंच पुरुष भगवान की। आप भी अपना स्नान छोड़ दो और अब कोई और रह गया है क्या? आखिरी बार आ जाओ। कोई बेटा रह गया हो, बुजुर्ग सब हो गए, आप भी बैठ जाओ। अंतिम बार, ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम विश्वानि देव सवितर्तुरितानि परासवाय भद्रं तन्नः सुवा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम राष्ट्राय इदं राष्ट्राय इदं मम। बस केवल ये क्या होता है? ओम भूरग्नये इदमग्नये इदं नमः। ओम भूर्वायवे इदं वायवे इदं नमः। देखो मैंने कल भी बोला था जो स्वाहा बोलेगा उसके बैंक में बैलेंस बढ़ जाएगा, है ना। ओम स्वरादित्याय स्वाहा इदमादित्याय नमः। ओम भूर्भुवः स्वः अग्निवायुवादित्येभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादित्येभ्यः नमः। खीर है क्या? ये है खीर नहीं, हलवा तो खीर है। चलो घी की होती। ओम यदस्य कर्मणो यदीरिचं यद्वान्यूनमेह करम अग्निष्टसुष्टकृद्विद्या सर्वं सुष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतोते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयते सर्वान्ना कामान् समर्दयात्। इदमग्नये शिष्टकृते इदं मम। उदयवीर जी, आप क्या सोच करके आए थे? उठे हलवा चढ़ाना ही नहीं था, अपने मन से चढ़ाओगे? सुनो सुनो, अपनी तरफ से कोई काम मत किया। हम 23,475वां यज्ञ कर रहे हैं। आप समझते हो ना, इस सारे जगत में इतने अधिक यज्ञ करने वाला दूसरा विद्वान न मिलेगा आपको। तो हमें बहुत अनुभव है यज्ञ कराने, कहाँ कब क्या करना है ये हम जानते हैं। तो आप परेशान क्यों होते हो? देखो ये जो आहुति थी ये केवल दो ही चीजों से दी जाती है, या तो घी से दी जाती है या उबले हुए चावल से दी जाती है। ठीक है। अब ये हलवा और पूरी है, ये अगला यज्ञ है, इसका नाम है बलवैष्णदेव यज्ञ। तो जो 10 आहुतियां हैं ना वो हम बाद में दिलाएंगे, अभी आप मत दो। अभी तो केवल घी से आहुति दो। आपकी आहुति छूट गई, आपकी आहुति छूट गई, आपने नहीं दी वो आहुति। चलो दो फिर से, क्योंकि मुझ पर भी पाप लगेगा वरना। ओम यदस्य कर्मणो यदीरिचं यद्वान्यूनमेह करम अग्निष्टसुष्टकृद्विद्या सर्वं सुष्टं सुहृतं करोतु मे। अग्नये शिष्टकृते सुहृतोते सर्वप्रायश्चित्ताहुतीनां कामानां समर्दयते सर्वान्ना कामान् समर्दयात्। इदमग्नये शिष्टकृते इदं नमः। अब एक आहुति घी की ओर देंगे, बोलो सारे लोग मन में। ओम प्रजापति स्वाहा। अब
जो सामग्री रखी है ना वो 3 भागों में डाल दिया और थोड़ा थोड़ा घी भी सब चढ़ाते हैं। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा, ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। अब प्लेट की सब सामग्री हाथ में ले लेंगे। ओम सर्वं वै पूर्णं स्वाहा। दोनों हाथ उठाकर बोलो, बोलो यज्ञ पुरुष भगवान की। चलिए बहुत अच्छा, यज्ञ अच्छे से संपन्न हुआ। अब आप लोग उसमें खीर, हलवा, पूड़ी जो भी लाए हो खोलो, अब यहाँ पर चढ़ा, ठीक है? थोड़ा थोड़ा ये दे दे, सबको दे दे थोड़ा थोड़ा। माताएं चढ़ाएंगे केवल, ठीक है? पुरुष लोग भी चढ़ा सकते हैं अगर घी हो तो। इधर छोटे हवन कुंड में 1-2 समिधा ऊपर से और रखवा देना, दो ना। ये तो 2 कुंडी यज्ञ हो रहे हैं, हमने 200 कुंडी यज्ञ कराते हैं और अपने यज्ञ तीर्थ गोदनी में बहुत बृहद यज्ञ कराते हैं। एक साथ 400 यजमान बैठते हैं, तो उन सब पर दृष्टि रखना, सबको व्यवस्थित रखना, ये हमारे स्वभाव में है, ज्ञान में है। हलवा ले और थोड़ा थोड़ा चढ़ा। ओम अग्नये स्वाहा, ओम सोमाय स्वाहा, ओम अग्निशोमाभ्याम स्वाहा, ओम धन्वन्तरये स्वाहा, ओम कुंभये स्वाहा, ओम हनुमत्यै स्वाहा, ओम प्रजापतये स्वाहा, ओम सहदेवा पृथ्वीभ्याम स्वाहा। एक और, ओम सृष्टिकृते स्वाहा। बस अब भी जो रह गया है वो भी डाल दो ऊपर से, छोड़ दो। सब लोग हाथ डाल कर डालो, अग्नि की ओर हाथ करो सब ऐसे प्रार्थना। ओम तेजोसि तेजो में दे, हे भगवान हमको तुम तेज प्रदान करो। ओम वीर्यमसि वीर्यं में दे, हे परमेश्वर हमको वीर्यवान करो। ओम बलमसि बलम में दे, हे परमेश्वर हमको बलवान बनाओ। ओम ओजोसि ओजो में दे, घुटनों पर लगा और भगवान से प्रार्थना करो कि हे भगवान आप हमें ओज प्रदान करो। ओम मन्युरसि मन्युम में दे, फिर प्रार्थना करो कि हे भगवान हमको मन्यु प्रदान करो। ओम सहोसि सहो में दे, हे परमेश्वर हमको सहनशीलता, धैर्य प्रदान करो। अब हाथ जोड़ करके आरती करेंगे बड़ी श्रद्धा से। यज्ञ रूप प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले रे सत्य हो
हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन धारे के लिए, वायु जल सरवर हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव के हमारा प्रेम पथ विस्तारे हो। प्रीतम नाम में आसार तक प्रत्येक में व्यवहार हो। हाथ जोड़ झुकाए मस्तक वंदना हम करे रहे। नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। परम पूज्य पिता हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु आत्मिक फल दीजिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान। सब पर कृपा करो भगवान, सबके कष्ट हरो भगवान। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवान, धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखे, सन्मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव शर्वं मम देव देव। ओम सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मामृतं गमय। एक छोटी सी कहानी मेरी तरफ मुंह कर लो सब। हम यज्ञ के बाद एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं आपको। आज की कहानी एक गांव शहर नगर में कथा हुई, यज्ञ हुआ। और जब कथा पूरी हुई, यज्ञ पूरा हुआ, तो आशीर्वाद का समय आया, दक्षिणा का समय। दक्षिणा यज्ञ की पत्नी हो, बिना दक्षिणा के यज्ञ पूरा वैसे ही नहीं होता जैसे बिना पत्नी के पति पूर्ण नहीं होता। तो गुरु जी के पास, आचार्य के पास, साधु के पास
भक्त लोग आए। एक सेठ आया, जैसे कल्पना करो हमारे प्रेमपाल जी हमारे पास आए या हमारे सुरेंद्र जी हमारे पास आए और कहने लगे कि गुरुवर हमें कुछ आशीष। तो गुरुओं के पास अवश्य जाना चाहिए और उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। लेकिन आशीर्वाद देखो दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता। हम लोग आपके हितैषी हो तो कई बार कड़वा भी बोल देते, लेकिन ध्यान रखना गिलोय कड़वी होती, नींव कड़वा होता है, समझ गए ना? पर वो आपके लिए बहुत हितकर होगा। एक आदत अपनी बनो, ये मीठी मीठी लच्छेदार बातें, प्रशंसा अपनी सुनने की आदत खत्म कर। ये वैसे ही है जैसे चीनी के लड्डू, ज्यादा खाओगे तो शुगर हो जाएगा, ये बीमारी हो जाती है। लोगों को प्रशंसा सुनने की तो वो बीमारी होती है, फिर उसकी कभी तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, सुधार नहीं होगा। क्योंकि कभी भी कोई कड़वी बोलेगा, सुधार की बात करेगा तो उसको खराब लगेगी। इसलिए माता पिता कई बार अपने बच्चों को टपटते रहते हैं जिससे उनकी आदत पड़ जाए खरी खोटी सुनने की। तो ये आदत अपनी बना के रखें। गुरु ने कहा जरूर तुमको आशीर्वाद दूंगा। देखता हूं मेरे पास क्या है, तो अपनी झोली में से निकाल के कहा मैं तुम्हें 3 आशीष दूं। और आज मेरे जितने यजमान हैं, प्रेमपाल जी, मनोज जी, दुर्गा प्रसाद जी, भूनंदन जी, सुरेंद्र सिंह जी, उदयवीर जी, भगवती प्रसाद जी, देवेश सिंह जी, और आप जितने बैठे उन सबको भी मैं मनो दे रहा हूँ। आप लेने को तैयार हैं। जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा लो, संभाल, मन के धरातल पर अंदर से स्वीकार रहे हो ना। अब साधु ने वो दिया, गुरु ने वो दिया, तो आप लोग जरूर पूछोगे कि ये जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा है, ये कैसा आशीष? उन्होंने कहा रुक जाओ, एक और देता। एक सुई निकाली और वो भी यजमान को दे। लो आप लोग भी ले लो, ले ली। ये दूसरी आपको आशीष ले ली। अब तीसरी और देनी है, क्या करूं? चलो बाल मेरे लंबे, एक बाल तोड़ करके चलो ये भी रखो आप लोग। ये मेरी तीसरी आशीष, इन्हें संभाल के रखना। जिंदगी में कभी हारोगे, कभी रोओगे, हमेशा जीतोगे और मुस्कुराओगे। ये मैं आपके दावे से। अब पूछो ये 3 आशीषों का मतलब क्या? तो पहला है जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा। और यहाँ मैं ये शिक्षा आप लोगों को देना चाहता हूँ कि जैसे जला हुआ मोमबत्ती का टुकड़ा ये बता रहा है कि मैं जला, किसके लिए? अंधेरा मिटाने के लिए। मार्ग में तुम दिया रख देते हो ना, जहां अंधेरा है, लोग वहां से निकले तो ठोकर नहीं लगी। तो पहला काम जीवन में यह करना कि किसी को ठोकर लगने मत देना, दिए की तरह चलना। दिया खुद जलता है लेकिन दुनिया को रोशनी देता है। महापुरुष खुद जलते। मेरे राम को ले लो, कृष्ण को ले लो, गुरु नानक को ले लो, दयानंद को ले लो, भगत सिंह को ले लो, चंद्रशेखर आजाद को ले लो, रानी लक्ष्मीबाई को ले लो। ये खुद चले लेकिन हमें जलने नहीं दी। जलने का एक मतलब यह भी है कि तुम खुद मेहनत कर लेना, तपना, लेकिन अपने परिवार के लोगों को कष्ट में बताना और हमेशा लोगों को सही बात बताना। आती हो तो बताना, नहीं आती हो तो मत बताना, पर गलत कुछ मत बताना। दूसरी सुई आपके नंगे बदन को ढकती है। बोलो, आप शर्ट पहने हो, वस्त्र पहने हो, ये किसने सिले हैं?
सुई में खुद नंगा रह जाती है, लेकिन किसी को नंगा नहीं रहने देती। ध्यान रखना। तो सुई बनना, किसी को भी नंगा मत रहने देना। अरे तुम्हारे पास हो सकता है कि 5 जोड़ी कपड़े हो, 4 में काम चला लेना। अगर कोई एक नंगा देखो जिसके पास नहीं है, उसको 1 जोड़ी दे देना। अभाव को दूर कर। हो सकता है तुम्हारे पास 5 किलो का हो, लेकिन किसी के पास आज चुटकी भर भी ना हो, तो अपने 5 किलो में से आधा किलो उसको दे देना, उसके भूख को मिटा देना। इसको कहते हैं किसी को नंगा न रखना। अभाव दूर कर, अभाव दूर कर। और तीसरी बात थी, मैंने मेरे पास कुछ नहीं था तो एक बाल तोड़ा। और क्यों तोड़ा? मैंने ये बाल आपको इसलिए दिया है, यूं ही नहीं दे दिया। मैंने इसलिए दिया कि बाल बड़ा मुलायम है, जिधर से चाहो उधर ही मोड़ दो, ये अकड़ता नहीं। तो तुम भी कभी भी धन पा करके, रूप पा करके, बल पा करके, ऊंचा पद पा करके अकड़ना मत, क्योंकि झुकता वो है जिसके अंदर जान है, और अकड़ना तो मुर्दे की पहचान है। इसलिए हमेशा मुलायम रहना, कोमल रहना, विनम्र रहना। कभी भी किसी को कठोर मत बोलना। हमेशा जैसे मेरे राम बोलते हैं, सीता बोलते हैं, ऐसे ही मधुर मधुर बोलना। तो ये मेरी 3 आशीषें थी, याद रखोगे ना? तो ऐसे ही रोज कुछ न कुछ अच्छा आशीष आपको देते रहेंगे। आइए एक छोटा सी कीर्तन करके फिर शांति पाठ करते हैं। मम बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु। कीर्तन कर रहे हैं, मीठी मीठी ताली के साथ भगवान से कहो, मम बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु। दुख दुर्गुण दुर्व्यसन मिटाकर, दुख दुर्गुण दुर्व्यसन मिटाकर, मन में ज्ञान की ज्योति जलाकर, मन में ज्ञान की ज्योति जलाकर, जीवन यज्ञमयी हो जाए वो वेदों का पथ दर्शाकर। जीवन यज्ञमयी हो जाए वो वेदों का पथ दर्शाकर, जीवन का उद्धार करो प्रभु, जीवन का उद्धार करो प्रभु। हम बंधन स्वीकार करो प्रभु, हम बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु। सत्संगी हमें बना दो, सत्संगी हमें बना दो, सतपथ पर चलना सिखला दो, सतपथ पर चलना सिखला दो। कपट काम से हमें बचा कर, कपट काम से हमें बचा कर, इस जीवन को सफल बना दो, इस जीवन को सफल बना दो। कपट काम से हमें बचा कर जीवन को सफल बना दो। हम पर ये उपकार करो प्रभु, ये उपकार करो प्रभु। हम बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु, बंधन स्वीकार करो प्रभु। देश का बीज मिटा
ज्योति जला दो, राष्ट्रभक्ति की ज्योति जला दो, परहित में जीना सिखला दो, राष्ट्रभक्ति की ज्योति जला दो, सुख में सब संसार करो प्रभु, सब संसार करो प्रभु, बंधन से